हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको कैप वन अलॉटमेंट के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। सबको पता है हमारा जो कैप वन अलॉटमेंट है वो 31 ऑफ जुलाई 2025 को आने वाला है। तो आने के बाद बच्चों में ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि करना क्या चाहिए। ओके, हमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बेटरमेंट करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, नहीं करते तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ओके, डेट्स क्या हैं, वो सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का मेन हमारा पर्पस है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है कैप ऑन अलॉटमेंट के बाद। ओके, कैप ऑन अलॉटमेंट के बाद बहुत कम टाइम मिलता है आपको डिसीजन लेने का। तो पहले से ही थोड़ा-सा आप डिसाइड करके रखते हो या फिर आप जैसे अलॉटमेंट आता है, ओके, आप देखते हो अपना कहाँ पे कॉलेज लगा है, उसके बाद भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? आपको पूरा 1 दिन मिलेगा, ओके, 31st ऑफ जुलाई का, अगले दिन से ही एडमिशन चालू होता है। तो वो सब हम यहाँ प्रोसेस समझने वाले हैं कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है कैप ऑन अलॉटमेंट के बाद। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, आपका जो हमारा एक्टिविटी शेड्यूल है, सिटी सेल के वेबसाइट पे, उसी को कंसिडर करके फ्लो चार्ट बनाया है। उसमें हम हर एक स्टेप को ना डिस्कस करते-करते आपको मैं बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है, ओके? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा कैप वन का अलॉटमेंट और 31st ऑफ जुलाई 2025 को आने वाला है। अभी सिटी सेल ने ये डेट में ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि कितने बजे आने वाला है। वो सुबह भी आ सकता है, दोपहर को भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, ओके? बट जनरली जो हर साल का जो ट्रेंड होता है, ओके, उसके हिसाब से शाम को ही आता है और जभी भी आता है सर्वर क्रैश होता है, ओके? एज़ यूजुअल सर्वर क्रैश होता है, तो इसमें भी ऐसे ही कुछ हो सकता है। जो भी अपडेट रहेगा, ओके, हमारी तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा 31st ऑफ जुलाई को, शाम तक ही आएगा मोस्टली, ओके, बट जैसे आएगा हम लाइव आएँगे और आपको बताएँगे, ओके, क्या है एग्ज़ैक्टली, कैसे चेक करना है, वो भी सब बताया जाएगा अलॉटमेंट से रिलेटेड, ओके। ठीक है, अभी अलॉटमेंट जब आता है तो क्या ऑप्शंस अपने पास मिलते हैं? देखो, जब अलॉटमेंट आता है ना तो अपने पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है? क्या हो गया? कॉलेज अलॉट हो गया। जो आपने ऑप्शन फॉर्म में जो कॉलेज डाला था उसमें से एक कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया। वो आपका मनपसंद कॉलेज है कि नहीं, वो बात की बात है। पहले आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ, ये एक ऑप्शन निकलता है। दूसरा दूसरा क्या रहता है? दूसरा ये कि कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, ठीक है? किसी ने मान लो कि सिर्फ़ टॉप का कॉलेज डाल दिया है, ओके? सिर्फ़ टॉप का कॉलेज डाल दिया है, जो सेफ़ कॉलेजेस थे, सेफ़ ऑप्शंस जो थे, मैच ऑप्शंस थे, उन्हें उसने कंसिडर ही नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा? कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, ओके? बट इन दोनों केस में घबराना नहीं है, ये एंड नहीं है, ओके? ये एंड नहीं है, इसके बाद और भी प्रोसेस होने वाला है, ठीक है? उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो एग्ज़ैक्टली करना क्या है? ओके, एग्ज़ैक्टली करना क्या है? ये चीज़ आपको कब पता चलेगा? 31st ऑफ जुलाई को शाम तक आपको पता चलेगा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ओके? अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। कौन से 2 ऑप्शंस रहेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके? देखो, वो 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस रहता है बेटरमेंट, ओके? अभी देखो, ज़्यादातर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो मेरे को कॉलेज लगा है ना, मैं नेक्स्ट राउंड में जाकर ट्राई करता हूँ। इस बार 4 राउंड होने वाला है तो मैं क्या करता हूँ, इस बार 1 राउंड सेकंड, थर्ड राउंड तक ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता अच्छा कॉलेज मिल जाए, राइट? तो अगर जो बेटरमेंट के लिए ट्राई करते हैं, ओके, करना चाहते हैं, तो उनको बेटरमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। उसी दिन नहीं करना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते, गड़बड़ी में ऐसे सोचने लगते हैं कि अरे 31st को है, 31st को ही मेरे को बेटरमेंट करना है, ऐसा नहीं। इसके लिए प्रॉपर डेट है। 1st ऑफ अगस्त से लेकर 3rd ऑफ अगस्त के बीच में आपको आपके ऑनलाइन जो हमारा सिटी सेल का प्रोफाइल है आपका, ठीक है? कैप पोर्टल का, वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको प्रोसेस फ़ॉलो करना रहेगा। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा दिनेश सर टीम की तरफ से, कैसे बेटरमेंट करना है, तो बताया जाएगा। तो देखो, 1st ऑफ अगस्त से 3rd ऑफ अगस्त के बीच, ओके, आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। इसके बीच में आप बेटरमेंट कर सकते हो। अगर आपने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया, ओके, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन डिसाइड कर लिया, यस मुझे बेटरमेंट करना है, तो यस 1st अगस्त को कर लो, 31st जुलाई को अगर आपको आ गया, अगर हमारा अलॉटमेंट आ जाता है तो। अगर आप थोड़ा-सा टाइम लेके करना चाहते हो तो आप 2nd ऑफ अगस्त को भी कर सकते हो, ओके, डिसाइड, बट जल्दी डिसाइड करना होता है बिकॉज़ यहाँ पे कैसा है ना कि टाइम का बहुत कमी होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने बेटरमेंट नहीं किया, बेटरमेंट डिसाइड नहीं किया, तो दूसरा क्या होता है अपने पास, फ्रीज़ का ऑप्शंस। फ्रीज़ का मतलब क्या होता है कि अभी आपको आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है। आगे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। आपको क्या करना है? एडमिशन लेना है। तो एडमिशन अगर आपको लेना रहता है,
ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे देखोगे डेट क्या मिला है, 1 अगस्त से 3 अगस्त का हमारा डेट मिला हुआ है एडमिशन लेने के लिए। बहुत ही कम 3 दिन के अंदर सारा आपको फीस वगैरह डॉक्यूमेंट सबमिट करके, डीडी बना के सब करके आपको एडमिशन लेना होता है। 3 दिन का टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम है ओके एडमिशन, क्योंकि कैसा होता है कभी कोई स्टूडेंट है जो नागपुर में रहता है, पुणे में अभी एडमिशन ले रहा है, तो समझ रहे हो? वहाँ से आना फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करना, तो थोड़ा-सा ये प्रोसेस कैसा हो जाता है ना, बहुत फास्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे फ्रीज़ करना है या फिर बेटरमेंट करना है, क्योंकि दोनों के लिए टाइम क्या है, 3 दिन का टाइम है 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त के बीच में। किसी स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि यस मुझे क्या करना है, एडमिशन लेना है, फ्रीज़ करना है। मेरे को जो कॉलेज चाहिए था वो मिल चुका है। तो वो क्या कर सकता है, फ्रीज़ कर सकता है, और फ्रीज़ करेगा तो उसके बाद उसको जाके एडमिशन लेना है इसी दौरान। ओके, ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने के लिए कुछ और रहेगा। ओके, अगर फ्रीज़ कर दिया उसने, ओके, फ्रीज़ कर दिया तो यहाँ पे 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में ही जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके। ओके, ठीक है, ऐसा करना होता है। अभी कैसा होता है कि यहाँ पे फ्रीज़ वाला जो सिस्टम है, इसमें आपको पता है इस बार चेंजेस हुए हैं, ओके। फर्स्ट कैप राउंड में तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो लग गया, पहला जो लग गया टॉप का, तो वो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा। तो किसी ने अगर मान लो सीओपी डाला है और लग गया, ठीक है, तो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा, एडमिशन लेना ही पड़ेगा। किसी ने मान लो किसी ने पीआईसीटी डाला था, टॉप पे डाला था, उसको वही चाहिए, राइट? वो अगर लग गया तो ऑटो फ्रीज़ जो है तो कंपल्सरी लेना है, उनको लिए बेटरमेंट का ऑप्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है। एक और होता है हमारा कि अगर आप सेकंड राउंड में जाते हो और इस साल के रूल के अकॉर्डिंग अगर टॉप 3 प्रेफ़रेंस में अगर आपका लग जाता है, राइट? तो आपको फ्रीज़ हो जाएगा और एडमिशन लेना पड़ेगा। वैसे ही थर्ड राउंड में टॉप 6 में लग जाता है तो आपको क्या करना रहेगा, ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा, फिर एडमिशन लेना पड़ेगा, बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और लास्ट राउंड में तो आपको एडमिशन लेना ही रहता है, उसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है? ओके। ये हो गया एक सिस्टम। अभी कैसा है, अभी बात करते हैं हम यहाँ पे जिनका कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, ओके, ठीक है। मोस्टली कैसा है ना, अगर आप अच्छे से तरीके से कॉलेज लिस्ट बना के ऑप्शन फॉर्म फिल किए रहोगे ना, तो कॉलेज अलॉट होना ही चाहिए। बिकॉज़ कैसा होता है ना, जब हम कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके करना होता है, राइट? अगर आपने अच्छी तरह से किया रहेगा, अपना सेफ कॉलेजेस डाले रहेंगे, अपने परसेंटाइल कट ऑफ रैंक के नीचे कॉलेजेस डाले रहेंगे, तो डेफ़िनेटली लगना चाहिए। नहीं लगता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉलेज अलॉट नहीं होता तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं? ये ऑप्शन है कि आपको डायरेक्टली कैप 2 का फॉर्म भरना रहेगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बेसिकली ना ही यहाँ पे आपको बेटरमेंट का ऑप्शन दिखेगा, ना ही यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन कुछ दिखेगा, क्योंकि आपको कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ है। तो आपका जो ये 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त के बीच में जो ये टाइम है, इस टाइम के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? बहुत लोग डरते हैं कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या मेरे को कॉलेज में आके कुछ करना रहेगा, या फिर ऑनलाइन मुझे कुछ ऑप्शन के लिए फिल करना है क्या, वहाँ पे कुछ बेटरमेंट करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिकॉज़ आपको अलॉट ही नहीं हुआ ना, तो ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे कैप 2 का जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। वो कब होगा? 5th अगस्त से 7th अगस्त के दौरान आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म फिल करना रहेगा। ठीक है? जैसे आपने कैप 1 के लिए भरा था, वैसे ही कैप 2 के लिए भरना रहेगा। लेकिन जिनको अलॉट नहीं होता है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से लग सकता है, ठीक है? वो आपको डालना रहेगा। इस जभी भी हमारा ये अलॉटमेंट होगा, ओके, ये फर्स्ट कैप से थर्ड कैप के बीच में जब अलॉटमेंट होता है, तो इस दौरान कट ऑफ आता है इस साल का। तो उसको एनालाइज़ करने का, उसको समझने का कि एग्ज़ैक्टली कौन से कॉलेज में कितना रैंक गया है, कितना मेरा रैंक कितना है, इस कॉलेज का पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, ओके, इस साल बढ़ गया है, मेरे आस-पास है तो क्या मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ? देखो कैसा है ना, जिन लोगों का कॉलेज अलॉट नहीं होता ना, बस एक ही रहता है कि वो बहुत टॉप का कॉलेज डाल दिए रहते हैं, ठीक है? बहुत टॉप का कॉलेज डाल दिए रहते हैं, इसकी वजह से नहीं होता है। या मोस्टली सभी बच्चों को होता है, उनका जो भी परसेंटाइल है, रैंक है, ओके, उसके अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, ओके, होता है कॉलेज अलॉट, ओके? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, ओके, कि इस बार ऑलरेडी हमारा जो अ, कट ऑफ है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली जो आपके सेफ ऑप्शंस हैं, ओके, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कुछ नहीं करना है, 5th अगस्त से 7th अगस्त के बीच में केयरफुली आपको फिर से पूरा ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, ठीक है। और क्या है, जो बेटरमेंट के लिए अप्लाई किए रहेंगे, उनको भी क्या करना रहेगा, यहाँ पे जो हमारा कैप 2 का ऑप्शन फॉर्म रहेगा 5th अगस्त से 7th अगस्त के बीच में उनको भरना रहेगा, ठीक है। ओके, सो ये 2 चीज़ आपको ये देखिए, जिसका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको भी, और बेटरमेंट जो कर रहे हैं उनको भी क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, अपना ऑप्शन फॉर्म
यहाँ पे फिल करना रहेगा कैप 2 का। ओके, कैप 2 का ऑप्शन फॉर्म यहाँ पे फिल करना है 5 से 7 अगस्त के बीच में। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग बेटरमेंट, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है और बेटरमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचने का मेरे कॉलेज अलॉट हो गया है फिर मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड में जाऊँगा और मैं बेटरमेंट नहीं करता हूँ तो मेरे लिए वो कॉलेज रिजर्व रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए कि वो कॉलेज आपके लिए रिजर्व रहे, क्या रहे? रिजर्व रहे, तो आपको बेटरमेंट करना पड़ेगा, बेटरमेंट करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन लॉगिन करके बेटरमेंट का बटन दबा के ओटीपी आता है और कुछ 1000 रुपीज़ पे करना होता है, ठीक है? वो करना ही पड़ेगा, ठीक है? और एक ही बार वो पे करना होता है। वो करने के बाद ही आप आगे राउंड में उस कॉलेज को रिज़र्व करके आगे जा सकते हो। अभी आप पूछोगे सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो? मेरे को कॉलेज लगा है, ठीक है? मेरे को कॉलेज लगा है, ठीक है? मेरे को कॉलेज लेना ही नहीं है, ठीक है? ना ही मेरे को रिज़र्व करना है। यस, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप कुछ मत करोगे ना तो क्या होगा, कैप राउंड 2 में जा पाओगे लेकिन ये सीट वगैरह कुछ रिज़र्व नहीं रहेगा, ठीक है? ये बात समझ लो, ओके? तो जिनको लगता है कॉलेज ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्या करना, बेटरमेंट कर लेना ताकि वो रिज़र्व रहे आपको। आगे कोई सी अभी देखिए कैसा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो आगे कट ऑफ बढ़ सकता है, सीट रहे या ना रहे और पहले राउंड में ही सब सीट खाली रहते हैं, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, बेटरमेंट करो और कैप राउंड 2 में जाने से पहले उस सीट को रिज़र्व कर लो और कैप राउंड 2 में जाओ। फिर तो 7th अगस्त के बीच में भरना रहेगा। आगे क्या होगा कैप राउंड 2 के बाद? वही, उसका कैप राउंड 2 का आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया, ओके, 5 से 7 अगस्त के बीच में अच्छी तरह से सारे कट ऑफ वगैरह, इस साल के कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, देखना, ओके? कितना गया है, कहाँ गया है, ओके? इस साल का कट ऑफ पीडीएफ आ जाएगा कैप ऑन अलॉटमेंट के बाद, तो वो भी थोड़ा गो थ्रू कर लेने का, अच्छा है, इसका ऐसा-ऐसा गया है, राइट? जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जिनको अलॉट हुआ है, उनको क्या करना है, जिस नंबर पे अलॉट हुआ है, उसके ऊपर वाले कॉलेज में अप्लाई करना, उसमें से जो बेस्ट है, वो डालना रहता है, ठीक है? जिनको नहीं अलॉट हुआ है, इस साल का थोड़ा देख लेने का, फिर उसके हिसाब से आपको चेक करना रहेगा, ठीक है? ऑप्शन फॉर्म अच्छी तरह से भरने का। अब ऑप्शन फॉर्म भर लोगे तो फिर आपका क्या होगा, कैप 2 का अलॉटमेंट होगा, कब होगा वो? 11th ऑफ व्हाट? 11th ऑफ अगस्त 2025, ओके? 11 अगस्त को आपका आएगा और इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वही आपका यही फिर से यही प्रोसेस चालू हो जाएगा। कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं, फिर अगर फिर कॉलेज अलॉट होता है तो वही फ्रीज़, बेटरमेंट, फिर कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो वही कैप 2, ओके? ठीक है, जो मैंने अभी रूल बताया। लेकिन कैप 2 के बाद अपना थोड़ा जो प्रोसेस रहेगा ना, उसमें कैसा रहेगा, टॉप 3 में जैसे मैंने बताया कैप 2 में टॉप 3 में आ गया तो आपका जो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा, कैप 3 में टॉप 6 में आएगा तो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा। लास्ट में अगर आपका आ गया, राइट, कोई भी कॉलेज लगता है तो वो ऑटो फ्रीज़ हो जाता है, वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है। तो ये जो कैप 2 का जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे ना, थोड़ा-सा आप केयरफुली करना कि जो टॉप 3 होना चाहिए ना, टॉप 3 जो ऑप्शंस रहेंगे, उसमें वो ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें आपको लग गया, ओके? जिसमें आपको लग गया तो चलेगा, मतलब क्योंकि यू आर रेडी टू टेक एडमिशन और लेना ही पड़ेगा वो, ठीक है? या फिर अगर मान लो चाहते हो कि आपका जो कॉलेज अलॉट होना, आप आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो टॉप 3 में आप सीओपी सीएस, वीजीटीआई सीएस, सीओपी एआईएमएल डाल सकते हो ऐसा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो अगर थोड़ा 80 आपका मान लो 80 है या फिर 95 है, 97 ऐसा परसेंटाइल है, ओके, ठीक है? तो चांसेस कम रहेंगे ऑटो फ्रीज़ होने के, ठीक है? अगर आप और भी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो। बट अगर मान लो टॉप पे ही आपने इसमें क्या कर दिया, टॉप पे सीओपी डाला, दूसरे पे क्या दिया, विजिटिया डाला, तीसरे पे आपने मान लो ठाकुर कॉलेज डाल दिया और उसमें आपको लेना नहीं था, मान लो उसको उससे बेटर आपको ट्राई करना था, ओके? ठीक है? पीसीसीओई हो गया, ओके? अपना वीआईटी हो गया। ओके, मतलब उससे बेटर आपको चाहिए था, उसको ऊपर रखना था, तो आपका कैसा हो जाएगा, ठाकुर में लग गया तो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? ऐसा है। तो ये जो थर्ड ऑप्शंस रहेगा ना, फर्स्ट 3 ऑप्शंस कैप 2 के अंदर, वो थोड़ा-सा केयरफुली आपको भरना रहेगा, केयरफुली देख लेना, ओके? ओके, कि उसका जो कट ऑफ रैंक है, ओके, वो क्या है और आपका कितना है, क्या वो लग सकता है? तो लग सकता है तो डेफ़िनेटली उसको रखना चाहिए आपको और उसमें जो सीक्वेंसिंग है वो प्रॉपर रखना चाहिए आपको। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है? बाकी आपको कुछ भी डाउट है, डिफ़िकल्टी है, कुछ भी इससे रिलेटेड और क्वेरी है तो कमेंट में बताओ, उसको हम देखेंगे, हमारी टीम पूरे उसको डिस्कस करेगी, ओके? एंड उसपे हम रिसर्च करके आपको वीडियो बनाएँगे, ठीक है? तो आपको आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर समझा रहेगा, बाकी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो। टिल देन बाय एवरीवन।